आईसीसी हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफर करता है और नकवी साहब कहते हैं नहीं, हाइब्रिड तो नहीं, या तो हमारे पास कुछ देर तक स्टैंड लिया हुआ ना, अभी 2 दिन रह गए, सबर कर लेते हैं। वो खड़े हैं ना, खड़े तो रहने दें। जो हम अपने चेयरमैन को कह दीजिए आप ना मानो, हम इंडिया को गाइड क्यों दें? वो मामा लगता है। पाकिस्तान पैसे तो सबसे ज्यादा लाता है। आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि ये हुकूमतों के आगे बेबस है। हुकूमतों के आगे अगर यही वाली अगर कोई और हुकूमत अगर कर रही होती ना, तो यही आईसीसी इतनी मुझे खड़ी करके आ जाता। नहीं, आईसीसी ने नसीब भाई आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिले किया था और कहा था कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी फिर हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके रेटिंग पॉइंट गिर जाएंगे, आपको हमने शेयर नहीं देना, आपकी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, आगे की सीरीज नहीं मिलेंगी आपको। तो इस तरह की इम्प्लीकेशंस की बात की गई। अब जब भारत नहीं आ रहा तो ना वो रिटर्न जवाब ले रहे हैं उनसे। एक मुल्क की ख्वाहिश के लिए इतनी ज्यादा आईसीसी जो है वो पूरे टूर्नामेंट को जो है वो तहस नहस कर रहा है। पैसा यकीनी तौर पर बहुत पावरफुल है और बीसीसीआई आईसीसी को चला। साउथ अफ्रीका में इंडिया ने अपनी दूसरे नंबर की टीम भेजी। साउथ अफ्रीका को उस 4 T20 मैचेस से $6 मिलियन की आमदनी हुई है। तो इंडिया की ज़ाहिर है क्रिकेट में मार्केट तो है, इसलिए वो अपने पैसे स्पॉन्सर्स के बलबूते पर बदमाशी कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ को कहना चाहिए कि मोदी के साथ बात करें, इनको कन्विंस करें आने के लिए, क्योंकि उनके घर पाकिस्तान में लाहौर में चल के आए थे वो, उनकी अच्छी है अंडरस्टैंडिंग, तो शायद ये वो हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए अगर वो चाहते हैं सेक ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियनशिप में खेलने के लिए, तब से वहां के लोगों का और वहां के मीडिया करोड़ों का बुरा हाल है। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग पिछले साल हमारी कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे, तो उन्हें ये लगा कि इसके कारण भारत हमारी कंट्री में आएगा, लेकिन हमने उन्हें कोई वादा नहीं किया था। हमने उन्हें साफ साफ कहा था कि तुमको आना तो आओ वरना मत आओ, लेकिन वो फिर भी आए क्योंकि उनको हमसे पैसे कमाने थे। और भारत कभी नहीं चाहेगा कि हमारी वजह से उनको 1 रुपए का फायदा हो जब तक वो अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर। इसीलिए कल मीटिंग हो रही है दुबई में आईसीसी, जिसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये ट्रॉफी कहां पर होगी। अगर उन्होंने कल जीत की तो उनसे पूरी की पूरी होस्टिंग ले ली जाएगी और उन्हें फिर 1 रुपए भी नहीं मिलेगा इसका, जिसके कारण उनका बोर्ड बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना सारा पैसा अपने स्टेडियम के रेनोवेशन में लगा दिया है। इसीलिए उनकी मजबूरी है कि जो भारत के वो मान लो, क्योंकि आज की दुनिया में भारत के बिना वर्ल्ड क्रिकेट चल ही नहीं सकती, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के, और भारत जिस भी कंट्री में जाकर कोई सीरीज खेलता है ना 3 मैच की, तो वो कंट्री बिल्कुल मालामाल हो जाती है। अभी लास्ट मंथ हमारी बी टीम, आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट्स या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से हैं, क्या हालात हैं, आर यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है, एंड आई सेड मैं रास्ते में हूँ, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। सो मतलब इस तरह ऑब्वियसली जब आप एक मटेरियल दे देंगे और आप को दिख रहा है कि मीडिया उसको एग्जैचुरेट कर सकता है, तो फिर जहां जहां हमने ये, अब मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है, क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? देखिए मिस सवेरा, आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री है। नहीं पूछने नहीं, आपने पूछा तो बताऊंगा ना। वो को अपने घर को देखो। तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है, ये छोटे मोटे होते रहते हैं। आईसीसी हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफर करता है और नकवी साहब कहते हैं नहीं, हाइब्रिड तो नहीं, या तो हमारे पास कुछ देर तक स्टैंड लिया हुआ ना, अभी 2 दिन रह गए, सबर कर लेते हैं। वो खड़े हैं ना, खड़े तो रहने दें। जो हम अपने चेयरमैन को कह दीजिए आप ना मानो, हम इंडिया को गाइड क्यों दें? वो मामा लगता है। पाकिस्तान पैसे तो सबसे ज्यादा लाता है। कोई बात नहीं है। देखिए घर में किसको नहीं चाहिए, एक नॉर्मल घर में मुझे नहीं चाहिए, जो बेटा ज्यादा कमाता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है। आईसीसी को सबसे ज्यादा होगा 1 सेकंड का पाकिस्तान इंडिया का मैच करोड़ों में बिकता है, 1 सेकंड बिल्कुल बिकता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच बताएं कितने में बिकता है, लाखों में। आयशा बख्श साहब, ये जो एक बात इंडिया की है, जैसा आपने जिक्र किया आमिर साहब, जो सबको पता है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन ये जो सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 23 से लेकर आज तक हुई है, कल रात तक, इसको बुनियाद बनाकर अगर वो ये नैरेटिव
उठाते हैं आईसीसी में या वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर भी, तो इसका मतलब ये को कहेंगे जी ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी इन हालात में। ये देखें श्रीलंका की टीम का भी दौरा मुलतवी हुआ है, तो हमारे पास तो एक मजबूत वजह मौजूद है। वो फ़ायदा लेने की कोशिश तो यकीनी तौर पर करेंगे। कोई हमारे यहाँ से भी अच्छी तस्वीरें, इमेजेस, विजुअल सामने नहीं गए, मगर केस किसने लड़ना है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, तो दोनों फ्रंट पर मोहसिन नकवी साहब भी थे। अब उन पर डिपेंड करता है वो कैसा केस लड़ेंगे। हमें 4 दिन बताते रहे कि लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे, डी चौक नहीं आएंगे, आखिर जाके जो उन्होंने रिजॉल्व किया, ये रिजॉल्व पहले भी हो सकता था, क्यों फिर इतना मार्जिन दिया गया? अब भारत को रियलाइज कराना है कि क्या हमारा राइट है, हम वो नहीं छोड़ेंगे। अब भारत कितना प्रेशर डालेगा? अब आप देखें ना कि वो पहले से हाइब्रिड पर शुरू थे, मगर इस पूरी सिचुएशन के बाद वो आगे निकल गए हैं कि या तो पूरा का पूरा उठा के टूर्नामेंट ले जाएं, या फिर किसी ना किसी तरीके से, अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं प्रेशर में आता और मानता, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की कोशिश करते हैं, हम इसको पोस्टपोनमेंट की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान ने अपना केस लड़ना है, मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का केस लड़ना है। हाउ ही विल डिफेंड हिज राइट, वो क्या पेश करेंगे, क्या बताएंगे, कैसे? मेरा ये ख्याल है कि मिनिमम शायद बहुत लड़ने के बाद भी हम हाइब्रिड तक पहुंच ही जाएं कि कर लें इवेंट। मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान चाहे, अगर ये नुकसान बर्दाश्त कर सकता है होस्टिंग राइट्स के, तो पाकिस्तान भी या तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाए, क्योंकि वोटिंग राइट्स में तो अगर फ्राइडे को जो मीटिंग है उसमें वोटिंग होती है, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को इतने वोट मिल सकेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी साउथ अफ्रीका में इंडिया ने अपनी दूसरे नंबर की टीम भेजी जो 3-1 उसने साउथ अफ्रीका से सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका को उस 4 T20 मैचेस से $6 मिलियन की आमदनी हुई है। तो इंडिया की ज़ाहिर है क्रिकेट में मार्केट तो है, इसलिए वो अपने पैसे स्पॉन्सर्स के बलबूते पर बदमाशी कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी अब मेरी भी ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब अगर ये फैसला कर ले फ्राइडे को कि हमने भी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाना, ठीक है, हमें माली नुकसान जरूर होगा, 14 अरब हमने अपने ग्राउंड से भी खर्च कर दिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब हीरो बन जाएंगे। इंडिया हमें हमेशा बेवकूफ बनाता रहा और हम बेवकूफ बनते रहे। जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। और हम बेवकूफ कहाँ बने? जो 2021 में जब ये साइन हो रहा था, जो अगला वर्ल्ड कप था, उसकी यकीन दहानी हमें करानी चाहिए थी कि हम अगर इंडिया खेलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है, वो लिखवाना था वहां पे। जी। हम उस वक्त तो हवा में होते हैं ना कि यार ठीक है, हमने मान लिया हम जा रहे हैं इंडिया, अब इंडिया आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हमारे पास। हमारे जहन में सिर्फ जुबानी कलामी पे बात ना करो भाई। यहाँ पे अगर बात करते हो आप बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का जो इस वक्त का सरबराह है वो 4 दिन के बाद आईसीसी का सरबराह बनने जा रहा है। ऐसा ही। और उससे पहले आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ऐसे हैं। और अगर कोई बीसीसीआई के हुकूक का अगर खिलाफ वर्जी होगी तो सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। वो एक ऐसा खड़ा हुआ दिखाई देता है अंपायर की तरह, उंगली उठाए हुआ, बाकी सब एक जगह पर है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुश्किल पिच पर है। तो हमने अक्लमंदी वाले फैसले क्यों नहीं किए? हमने उस वक्त क्यों नहीं लिखवाया? हमें लिखवाना चाहिए था। फिर सबसे बड़ी चीज यार इरफान भाई, आईसीसी खुद इतना कमजोर इदारा है, ये आईओसी तो नहीं है ना यार, ये फीफा तो नहीं है कि हुकूमत की मुदाखलत नहीं होगी तो फला मुदाखलत नहीं होगी और खेल को खेल की तरह रहने दिया जाए। लेकिन ये आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि ये हुकूमतों के आगे बेबस है। हुकूमतों के आगे अगर यही वाली अगर कोई और हुकूमत अगर कर रही होती ना, तो यही आईसीसी इतनी मूछें खड़ी करके आ जाता। नहीं, आईसीसी ने, नसीब भाई आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान ने थोड़ा सा डिले किया था और कहा था कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगी फिर हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके रेटिंग पॉइंट गिर जाएंगे, आपको हमने शेयर नहीं देना, आपकी जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, आगे की सीरीज नहीं मिलेंगी आपको। तो इस तरह की इम्प्लीकेशंस की बात की गई। अब जब भारत नहीं आ